हेलो स्टूडेंट, 8th क्लास के जो छात्र होंगे वो बिल्कुल सही वीडियो चुने हैं। ठीक है ना। प्रारंभिक शिक्षिता पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा जो है आपकी 2022 में, जो कि 1 मई को होने जा रही है, और आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है हिंदी का, जो कि टोटल पूरा इसी टाइप पेपर आपको आना है। तो चलिए पूरा पेपर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसको छोड़कर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है ना। अगर आपने पूरा पेपर देख लिया तो आपको बड़ी ही आसानी से यहाँ पर आउट ऑफ मार्क्स यानी कि लगभग 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो चलिए बिना रुकावट के यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। पूरा पेपर विथ आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेंगे आपके एग्जाम की, जो कि यहाँ पर 1 मई को यानी कि यहाँ पर 1 तारीख को एग्जाम होने जा रही है, और पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर आपके सामने है। तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं। इसी टाइप ओवरऑल हम आपको ओवरऑल सभी क्वेश्चन पेपर आपके लिए लाते हैं, और पिछले कई ऐसे पेपर हुए हैं जिनमें यही का यही यानी कि जो पेपर मैंने बताया था वही का वही आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिला है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर लेते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। जो कि सबसे पहले प्रश्न का क्रमांक 1 में आपको दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले दिया है, अभिन्न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है। ठीक है ना। तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि इसका आंसर है वसंत ऋतु। ठीक है ना। देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सेकंड का आंसर होता है मुंगेरिया। ठीक है, मुंगेरिया का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पे है यहाँ पर, अमृत शब्द का विपरीत शब्द लिखिए। मैं आपको यहाँ पर मैं आपको फास्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल वीडियो लंबा ना चले, ज़्यादा ना चले, और आपको भी यहाँ पर आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा। ठीक है ना, स्टडी करने के लिए। तो मैं आपको इन शॉर्ट में यानी कि कम समय में ज़्यादा आपको यानी कि जो भी मेरे से हो सके बेस्ट मैं देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना। आप देखिए 3 नंबर में अमृत को यहाँ पर जो है एक विपरीत शब्द बोला है, तो थर्ड का आंसर होता है आपका, जो कि है यहाँ पर अमृत का विपरीत है विष। ठीक है। आप यह विपरीत और यानी कि जो कि समानार्थी विरुद्धार्थी होता है। ठीक है ना, सिनोमिनॉन्स और एंटोमिनॉन्स ध्यान में रखिए, बहुत स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। नंबर 4 में है, जो कि प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। तो नंबर 4 का आंसर है प्रांतकाल। बदल, ठीक है ना, को किस बात से चिढ़ती। ठीक है, यहाँ पर बदल है, बादल हो सकते शायद। ठीक है, तो यहाँ पर है कांच की चूड़िया से। नंबर बी यानी कि 2, बस तो फर्स्ट, एक बस तो फर्स्ट क्लास है। ठीक है, वाक्य में विशेषण, विशेषण मतलब क्या होता है, उस नाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स को बोलते हैं विशेषण। आप देखिए 6 नंबर का जो आंसर है वह है यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है। देन वन यहाँ पर यानी कि फर्स्ट क्लास, किस टाइप फर्स्ट क्लास, यह है विशेषण। ठीक है, सही, यानी कि बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चन पेपर आता है, और इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर आने हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन बनने हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। और आपको एक रिक्वेस्ट है, नीचे टेलीग्राम लिंक है जहाँ पर ओवरऑल पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं, लेकिन आंसर तो मैं आपको वीडियो के चलते ही बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को यानी कि आप सभी के जहन में रहे, आप सभी के दिमाग में एकदम फिट हो जाए। इसीलिए आपने अगर वीडियो पूरा देख लिया तो आपको आंसर आपके यानी कि दिमाग में रहेंगे। अगर आपको कुछ तकलीफ होती है तो आप फिर से वीडियो देख लेना, आपको ओवरऑल सभी कन्फ्यूजन आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है। आप देखिए नंबर 7 का है, हम भिकमंगों की यानी कि इन स्पेस दिया है आपको, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। एक कविता की दी रखी है, उसमें आपको एक स्पेस दे रखी है, तो आपको इसका आंसर मिलता है यहाँ पर दुनिया में। ठीक है, दुनिया में यानी कि हम भीख मंगों को दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। देन वन, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, पाठ के आधार पर तामिल में चिट्ठियों को कहा जाता है। ठीक है ना, इन वर्ड आपको यहाँ पर दे रखा है कि इनको क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसको कहा जाता है कादिड़। बहुत सारे लोग यहाँ पर कागज लिख के चले आते हैं। ठीक है ना, तो आपको नंबर यहाँ पर जो दे रखा है 4th नंबर का आंसर है आपका। ठीक है। देन वन, रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। ये तो आना ही आपके एग्जाम में, यहाँ पर रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद करना, आपको एक ऐसा वर्ड आने वाला है। ठीक है, लिख लो आप, 100% मैं आपको बोलूँगा वही आना है। ठीक है, तो आपको इस 9th का आंसर होता है आपको रवि अधिक इंद्र रविंद्र। ठीक है। देन वन, 10 नंबर का है, 2 शब्दों के मिलने से क्या बनता है। अगर आप 2 शब्दों को मिला दो तो उससे क्या बनेगा। ठीक है, मैं आपको विशेषण बता दिया, वो कारक बता दूँ, संज्ञा बता दूँ, तो इसका आंसर होता है आपका समास। 2 शब्दों को मिलने से बनता है समास। चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था। नंबर 11, चिड़िया की चोंच में दबा हुआ था यहाँ पर तिनका। ठीक है, तिनका उसका आंसर है। नंबर 12,
यहाँ पर आपको बताया गया है जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए। उसका आंसर है यहाँ पर जोगी दड़बा। दड़बा बोलते हैं जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है। नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति के यानी कि जो पंक्ति है किसने पैर धोए, इस जो यानी कि आपको एक कविता है यहाँ पर नैनन के जल सो पग धोए, तो किसके धोए, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो पैर धोने का वो उसके श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। ठीक है। देन वन आपका यहाँ पर बनता है 14वां, पडुकोट्टई किस राज्य का जिला है। तो पडुकोट्टई आपको नाम सुनते ही पता चल जाना चाहिए कि एक तमिलनाडु का जिला हो सकता है। गौरैया की टोपी में कितने फुदने थे। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि उसकी पगड़ी में यानी कि टोपी में, ठीक है, यहाँ पर नंबर 5 थे। ठीक है, 5। देन क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर मैंने आपको टेलीग्राम पे सभी यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्ज़ाम पेपर है, मॉडल पेपर है हिंदी के, ओवरऑल सभी जो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले सब्जेक्ट है ओवरऑल सभी आपको पीडीएफ समय पर दिए जाते हैं। तो आपको रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेटिव जो क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में आपके रिपीट होते हैं वही हम लेके एक इम्पोर्टेंट करके एक एग्ज़ाम पेपर मॉडल पेपर निकालते हैं, वही आपको देते हैं। ठीक है, तो आपको सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा, प्लस चैनल की यानी कि जो बेल बटन होती है उसे प्रेस कीजिएगा। तो हर एक न्यू अपडेट प्लस न्यू लॉन्च पेपर विथ बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर लेते हैं। अभी न होगा मेरा अंत। अब देखिए आपको तो यहाँ पर दे रखा था सबसे पहले अभी न होगा मेरा अंत। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर भी आपको पेपर में ही भी मिल जाता है। ठीक है ना, पेपर में ही उनका आंसर होता है। अभी न होगा मेरा अंत नंबर 2 में है मैं ही अपना मृदुल कर। तो यहाँ पर आएगा नंबर 2 में मैं ही अपना मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। जगह एक मनोहर, तो यहाँ पर आएगा जगह एक मनोहर पे जगह एक प्रत्युष मनोहर। धोती फटी सी लटी, आप देखिए 4 में आएगा दुपट्टी। ठीक है, धोती फटी सी लटी दुपट्टी। ठीक है, दुपट्टी आएगा। देन वन पूछत दीनदयाल को, 5 नंबर में आएगा पूछत दीनदयाल को धाम। ठीक है, पूछत दीनदयाल को धाम, पूछत दीनदयाल को धाम। देन वन मैं लिख नहीं रहा हूँ इसीलिए कि आपको इन शॉर्ट में बताना है और फटाफट बताना है। ठीक है, देन वन 6 ऐसे बेहाल, आप देखिए 6 नंबर पे आएगा ऐसे बेहाल में आएगा बीवान। ठीक है, बीवान आपको आएगा बीवाइन। ठीक है, बीवाइन। ऐसे बेहाल बीवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोई। ठीक है, 7 में आएगा काख में एक ही रहा है, अभी एक ही रहा है वहाँ पे जो कि पोटरी काख में सांपी रहे तुम। अभी आएगा आपको यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। प्रश्न क्रमांक 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है आपको यहाँ पर सही और गलत। ठीक है ना, फटाफट से ले लेते हैं यहाँ पर पोर्शन। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, एक सही है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता, धर्म मानता है, इसीलिए यहाँ पर ए रॉन्ग है, धर्म नहीं मानता लिखा है उन्होंने। देन वन ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझ जाने लगा है। 3 जो क्वेश्चन है सही है। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, आपने यानी कि पढ़ा होगा। देन वन 4 है रॉन्ग, 4th नंबर का जो है वो है रॉन्ग। 5 आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं नहीं ढकता है, 5वां जो है आपका वो राइट है। और 6 नंबर का जो है कपड़ा बुनने वालों को बुनकर कहा जाता है, सही है। ठीक है, इतनी इजी आउट आ सकते हैं आपको और आएंगे ही आएंगे। ठीक है, देन वन यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 पे लिखे है कि आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं जो कि इन शॉर्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी आपको क्वेश्चन आने हैं, इसी टाइप आने हैं। ठीक है, लिख लो आप, इसी टाइप क्वेश्चन आने हैं आपको जो कि चंद्रमा यहाँ पर शशि और चांद। मैं आपको बता देता हूँ, शशि चांद। पुष्प को फूल, सुमन कह लो, कुसुम कह लो, पुष्प का हो गया, पुष्प का हो गया। ठीक है, भ्रमर को हो गया भोरा, मधुकर आप लिख सकते हो। सूर्य को हो गया रवि, भानु, भास्कर, कुछ भी लिख सकते हो। इन शॉर्ट इजी आ जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं आपके पेयर्स यानी कि वाक्यांश का मिलान कीजिए। प्रश्न 5, हम दीवानों की। अब देखिए आप पूरा पढ़ लेना फटाफट से, आपको आ जाएगा। अगर आपने पढ़ भी लिया तो आ जाएगा, आपको अगर आता भी नहीं तो यहाँ पर ये जो पेयर से लगा के आना। ठीक है, आपके राइट आएगी। अगर आपने इस टाइप भी लगा दिए ना तो आपके 2 राइट आएंगे। ठीक है, इस टाइप। ठीक है, रॉन्ग टाइप लगा दिए तो भी आपके 2 आने ही है। अभी देखिए, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है हम दीवानों की, यहाँ पर आंसर है क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। 2 में आता है मस्ती का आलम साथ चला, आए बनकर उल्लास अभी, हम धूल उड़ाते जहाँ जले। ठीक है, इन शॉर्ट आपने अगर पढ़ लिया तो भी आपको आ जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है नीचे दिए गए वाक्यांश को यानी कि वाक्यों का जो समानार्थी शब्द है वह लिखिए। ठीक है, जैसे कि इन शॉर्ट ईजी है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, दिन वन खंड बी लेंगे जो कि मैंने आपको इन प्रॉपर बताया है। पूरा पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि आपको वीडियो अंत तक देखना है और इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि वीडियो अंत तक देखिए। मैं आपको किस तरह पेपर लिखना होगा, किस टाइप आपकी राइटिंग होगी और किस टाइप अपने राइटिंग स्किल में आप और भी सुधार कर सकते हो जिससे आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले। ठीक है ना, तो वीडियो पूरा देखिएगा। आपको एक रिक्वेस्ट है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में आपको ओवरऑल सभी पीडीएफ मिलते हैं, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने उतना ही कर लिया तो आपको ज़्यादा पढ़ाई करने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वस्तु के बदले वस्तु लेना देना। अब देखिए उसको कहते हैं वस्तु विनिमय, जो कि पिछली पौराणिक एक बात थी, वहाँ पे वस्तु विनिमय लेन देन चलता था कई वर्षों पुराना, यानी कि आप पौराणिक भी लिख सकते हो यहाँ पर या फिर प्राचीन भी लिख सकते हो। सरलता से मिलने वाला, जो कि एकदम सरलता से मिल जाता है, सुगम, इसे कहते हैं सुगम, भाई आसानी से मिल जाना। 100 साल, जो कि यहाँ पर सेंचुरी होती है तो उसे कहते हैं शताब्दी, 100। ओके, देन खंड बी में आपको यहाँ पर एक प्रश्न दे रखे हैं, लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दीजिए। अभी देखिए एक पैराग्राफ अच्छे से बन जाएगा तो 2 पैराग्राफ आप लिख दीजिए, और वह भी आप, मैं बोलता हूँ इन शॉर्ट लिखिए, मतलब कम शब्दों में भी लिखे आपने तो भी आपको अंक मिल जाएंगे, अगर आप बहुत अच्छे और सरलता से विदाउट एनी रॉन्ग एजिटेशंस लिखते हो तो आपको ज़रूर मिलना ही मिलना है अंक। ओके, तो आप क्या कीजिए, मैं बोलूँगा प्रॉपरली, मतलब वर्ड्स एकदम प्रॉपरली, ठीक है, ज़्यादा भरे हुए ना दिखने चाहिए और ज़्यादा खुले खुले नहीं दिखने चाहिए, प्रॉपरली लिख लीजिए, तो आपको यहाँ पर ओवरऑल 2 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों, इजी आउट क्वेश्चन है ये, तो आप लिख दोगे और सभी लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अभी जो ग्रामर का पार्ट है वही मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको यानी कि बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, हेल्पफुल, ओके, नो कि हेल्पफुल। ओके, ठीक है, हेल्पफुल और हेल्पफुल। ओके, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना, आपको इजी आउट है, आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 में है, प्र उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। जैसे कि आपको प्र के बाद 2 उपसर्ग लगाकर एक नया शब्द बनाए, जो कि आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और इसी टाइप आपको एक क्वेश्चन आना है, जो कि 2 अंक आपको इजी आउट मिल जाएंगे। अब देखिए प्र के बाद आपने क्रिया भी लगा दिया तो प्रक्रिया हो जाएगा, इजी आउट है। आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं कि प्रक्रिया भी आपको लिखना ही होगा, अगर आप प्रत्यक्ष कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, देन प्र के बाद आपने अगर ख्यात लिख दिया, प्रख्यात, तो प्रख्यात वर्ड हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे शब्द जो आप इजी आउट लिख सकते हो, तो आपको 2 अंक के लिए यहाँ पर लिखना ही लिखना है। ठीक है, एक होता है प्र लगाकर उपसर्ग, और ठीक है ना, उपसर्ग आएगा ही आएगा आपको एक। जिन्होंने आपको सभी क्वेश्चन नंबर 11, जो कि 2 अंक के लिए आपको इन पैराग्राफ टाइप लिखना है, और बहुत ईजी आउट क्वेश्चन होते हैं, आप पढ़ लेना। यह जो पीडीएफ है, ठीक है, ये जो पीडीएफ है मैं आपको यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर देने वाला हूँ। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब देखिए, किसी भी एक पर आप एक निबंध लिखना चाहते हो तो 8 अंक का निबंध है, तो बहुत सारे को यहाँ पर बहुत स्ट्रेस होता है कि सर हम कितने पेज लिखे, कितने पन्ने हम लिखे यहाँ पर, जो कि हमें 8 अंक मिल जाए। ठीक है ना, तो आपको प्रॉपरली यहाँ पर 3 पेज या फिर 2 पेज भी आपने लिख दिए, लेकिन प्रॉपर जो चाहिए वह प्रॉपरली लिख दिया, तो आपको 8 अंक मिलने ही मिलने हैं। प्लस आप देखिए यहाँ पर, अगर आपका एग्ज़ाम पेपर छपा हुआ आता है, वैसे तो आपको आंसर शीट और जो आपकी, मैं बोलूँगा यहाँ पर क्वेश्चन शीट और आंसर शीट डिफरेंट आती है, तो कोई टेंशन ही नहीं, आपको कितना भी लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन टाइम को लेकर चलिए। ठीक है, टाइम को लेकर चलिए। अब देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यह भी आप 2 पन्ने अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, 2 ढाई पन्ने लिख सकते हो। देन 1 3 अंक का है, आपने 1.5 पेज या फिर 2 पेज भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देन 1 यहाँ पर आप 3 अंक का, वही 1.5 पेज 2 पेज, 3 अंक 1.5 पेज 2 पेज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपरली, और जो आपका यहाँ पर राइटिंग स्किल होना चाहिए, आपका एक मैं बोलता हूँ उसे क्या बोलते हैं उसको, आपका जो मैं बोलूँगा राइटिंग होनी चाहिए बहुत ही प्रॉपरली और बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो राइटिंग को भी आप जो मार्क्स से एक्सपेक्टेड करोगे टीचर्स से, तो टीचर्स स्टाफ आपका पेपर भी अच्छे से यहाँ पर चेकआउट करेगा। जब आपके पेपर चेक होते हैं तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइटिंग स्किल देखा जाता है, आप किस टाइप पेपर लिख रहे हो, सभी यहाँ पर मायने रखता है आपका अंक मिलने में। तो 80 आउट ऑफ 80 आपको मिले ही मिले।
तो बहुत अच्छा है और मिलना ही चाहिए। और मेरे जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें बहुत सारा ऐसा होता है जो कि एग्ज़ाम में एज इट इज़ आ जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी यहाँ पर हिंदी के पेपर मैं कराने वाला हूँ तो आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा और सभी पेपर अच्छे से यहाँ पर वीडियो ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। अगर कुछ बात आपको समझ में नहीं आती है या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा है, मुझे बता दीजिए। तो चलिए फटाक से दूसरा मॉडल पेपर उठाएंगे और दूसरा मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे भी इंपॉर्टेंट और इससे भी ज़्यादा अच्छा और तगड़ा पेपर आपके लिए लाने वाला हूँ जो कि 1 मई को आपको सभी 80 आउट ऑफ 80 उड़ा देगा, ठीक है। जो कि बहुत आसान आपको जाने वाला है 1 मई का पेपर। तो चलिए फटाफट से दूसरे वीडियो को यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे दूसरे पेपर के बाद।